क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर किससे हुई होगी? सनातन धर्म में कहा गया है कि नाद यानी ध्वनि का सृष्टि में बहुत गहरा महत्व है और जब सृष्टि के उस आदिनाद की बात होती है तो भगवान शिव के डमरू का स्मरण किया जाता है। महादेव के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू दिखाई देता है। त्रिशूल शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक है तो डमरू नाद ऊर्जा और सृष्टि की लय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आखिर शिव के डमरू में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिसकी चर्चा हजारों वर्षों से होती आई है? कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब उनके डमरू की ध्वनि चारों ओर गूंजती है। यह ध्वनि केवल संगीत नहीं बल्कि सर्जन और विनाश के अनंत चक्र की प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ एक लय में चलता रहा है। सूर्य का उगना और डूबना, दिन और रात का आना, ऋतुओं का बदलना, समुद्र की लहरें और यहाँ तक कि हमारे हृदय की धड़कन भी एक निश्चित लय में चलती है। अगर इस लय में थोड़ा भी बदलाव हो जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए शिव का डमरू हमें बताता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य लय और ऊर्जा से संचालित हो रहा है। सनातन परंपरा में ओम को आदिनाद माना गया है। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पवित्र ध्वनि और आध्यात्मिक स्पंदन है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे भीतर तक महसूस होती है। इसी नाद की अवधारणा को भगवान शिव के डमरू से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए डमरू को उस दिव्य ध्वनि का प्रतीक माना जाता है जिससे सृष्टि की ऊर्जा और चेतना का विचार जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं माना जाता। तांडव हमें बताता है कि विनाश के बाद ही नए सर्जन का मार्ग खुलता है। जब पुराना समाप्त होता है तभी नए का जन्म होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अपना पुराना रूप खो देता है, उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है। ठीक इसी तरह शिव का डमरू हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझाता है। अंत हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वही एक नई शुरुआत होती है। डमरू के 14 नाद। महादेव के डमरू से जुड़ा एक और प्रसिद्ध रहस्य है 14 महेश्वर सूत्र। संस्कृत व्याकरण की परंपरा में माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू से 14 दिव्य नाद प्रकट हुए और इन्हीं से महेश्वर सूत्रों की परंपरा जुड़ी। इन सूत्रों का संबंध संस्कृत के व्याकरणिक ढांचे से बताया जाता है। इसी कारण शिव के डमरू को केवल वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ज्ञान और वाणी के जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि डमरू बीच में पतला और दोनों तरफ से चौड़ा होता है? इसी इसका यह स्वरूप भी प्रतीकात्मक रूप से बहुत सुंदर संदेश देता है। एक तरफ सृजन है और दूसरी तरफ विनाश। एक तरफ जन्म है और दूसरी तरफ मृत्यु। एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ दुख। लेकिन इन दोनों के बीच एक संतुलन है और उस संतुलन को शिव के स्वरूप से जोड़ा जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। डमरू और मनुष्य का जीवन। महादेव का डमरू केवल ब्रह्मांड का रहस्य नहीं बताता बल्कि हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कभी हमारे जीवन में खुशियाँ आती है और कभी कठिन समय, कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता। लेकिन जिस तरह डमरू की आवाज़
दोनों तरफ की गति से पैदा होती है, उसी तरह जीवन भी अच्छे और बुरे अनुभवों से आगे बढ़ता है। इसीलिए मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस परिस्थिति को हम अंत समझ रहे हैं, वही हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो। आज विज्ञान भी यह बताता है कि प्रकृति में कंपन और तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्वनि स्वयं एक प्रकार की तरंग है और प्रकृति की अनेक घटनाओं को कंपन और ऊर्जा के माध्यम से समझा जाता है। वहीं सनातन दर्शन में नाद और स्पंदन की अवधारणा बहुत प्राचीन है। इसीलिए शिव का डमरू आध्यात्मिक रूप से उस ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक माना जाता है जिसमें पूरा संसार गतिशील है। अब सवाल आता है कि महादेव के डमरू का सबसे बड़ा रहस्य आखिर क्या है? इसका उत्तर शायद यही है कि डमरू हमें जीवन की लय पहचानना सिखाता है। जब बाहर की दुनिया में बहुत शोर हो, तब अपने भीतर की शांति को सुनना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए, तब विश्वास रखना चाहिए कि परिवर्तन के बाद परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, और जब सफलता मिले, तब भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर में भगवान शिव के हाथ में डमरू देखें, तो उसे केवल एक छोटा सा वाद्य यंत्र मत समझिए, उसमें छिपे संदेश को महसूस कीजिए। डमरू नाद का प्रतीक है। नाद ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा ही सृष्टि की गति का आधार है। शायद इसी वजह से महादेव का डमरू करोड़ों भक्तों के लिए इतना विशेष है। उसकी कल्पना मात्र से मन में एक अलग ही आध्यात्मिक भाव जागता है, क्योंकि वह ध्वनि केवल कानों से सुनने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि वह भीतर महसूस करने वाला एक दिव्य स्पंदन है। और शायद यही है महादेव के डमरू का सबसे गहरा रहस्य। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।